APS असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट की तलबी पर वज़ीर-ए-आज़म पेश। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हुकूमत सानहे में मुलविस अफराद के खिलाफ मुस्बत इकदाम उठाए। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1 मिनट जज साहब, आप ठहर जाएं। बच्चों के वालिदैन को अल्लाह सब्र देगा। हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे? ये पता लगाएं कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए। ये भी पता लगाएं कि 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये सब पता लगाना आपका काम है। आप वज़ीर-ए-आज़म हैं। बतौर वज़ीर-ए-आज़म इन सारे सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि APS लवाहिकीन का दुख है तो 80,000 लोगों का भी हमें दुख है। अदालत APS मामले पर आला सतह तहकीकाती कमीशन बना दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कमीशन हम बना चुके हैं, रिपोर्ट भी आ चुकी है। हमारे 20 अक्टूबर का हुक्म है कि जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट का APS असखुद नोटिस केस में हुकूमत से वालिदैन का मुआक्किफ लेकर कार्रवाई करने का हुक्म। हुकूमत को सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल में मुलविस अफराद के खिलाफ इकदाम करने और 20 अक्टूबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की अदालत को इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी। केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। APS केस की समाअत के दौरान अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि वालिदैन को अजाला नहीं, अपने बच्चे चाहिए थे। आखिरी ऑर्डर में हमने बाकायदा नाम दिए थे, इनका क्या हुआ? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम कोई छोटा मुल्क नहीं हैं। दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी हमारी है। आप मुजरिमान को मेज़ पर मुज़ाकरात के लिए ले आए हैं। क्या हम एक बार फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं? इन्होंने हमारे बच्चों को ज़िबा किया और कोई रोकने वाला नहीं था। उस वक्त की हुकूमत इंटेलिजेंस और आर्मी के करता धरता मराआत लेकर चले गए। आइन रियासत पर जिम्मेदारी आयद करती है कि अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। APS असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया, मुल्क में इतना बड़ा इंटेलिजेंस सिस्टम है, अरबों रुपए इंटेलिजेंस पर खर्च होते हैं, अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है? क्या साबिक आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि साबिक आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नहीं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आला हुकाम के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जा सकती। वो तमाम गलतियां कबूल करते हैं, दफ्तर छोड़ देंगे लेकिन किसी का दिफा नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म के चैम्बर में आला सतह इजलास, वफाकी वज़रा, कानूनी टीम शरीक। इजलास में सानहा APS केस से मुतालिक तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के बाद हालात मामूल पर आना शुरू हुए। सानहे से मुतालिक 4 हफ्ते में रिपोर्ट तैयार करके अदालत में पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बेनकाब करेंगे, ख्वाह वो कोई भी क्यों ना हो। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर अवामी रेफरेंडम कराने की तजवीज़ दे दी। कहा कि आइन के आर्टिकल 48 के तहत रेफरेंडम पर गौर किया जा सकता है ताकि कौम हाँ या ना में फैसला कर सके। कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात अवामी अहमियत का मामला है। ये फैसला कोई भी फ़र्द या हुकूमत यकतरफा तौर पर नहीं कर सकती। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की पहली टीम कौन सी होगी, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? फैसला आज हो जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ICC ने T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। इंग्लैंड के डेविड मिलान दूसरे नंबर पर, मोहम्मद रिजवान का 6ठा नंबर बरकरार। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का निकाह हो गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करनी, कहा यह उनकी ज़िंदगी का कीमती दिन है।
बर्मिंघम में हुई तकरीब में अहले खाना और उनके दोस्त शरीक हुए। मलाला के शौहर असर मलिक पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हैं। वो लम्स के ग्रेजुएट हैं। उन्होंने गुज़िश्ता बरस मई में पीसीबी ज्वाइन किया था। मलाला से उनकी मुलाकात 2 साल कबल हुई थी।